देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे एक वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपके जो वीडियो लाया हूँ, एक जानकारी देने चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, तो जानकारी मेरी तरफ से रहेगी कि जो भी भाई इस वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसे दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में भेज दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप रिपेयरिंग कहीं भी सीखें, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है पढ़ाने का, सीखने का तरीका, आप वहाँ पे रिपेयरिंग सीखें और आपके बजट के हिसाब से फ़ीस जो है वो होनी चाहिए। और कैसा सिखाते हैं, किस तरीके से सिखाते हैं, वो आपको खुद समझना है, आपको निर्णय खुद लेना है कि हमारे को जो रिपेयरिंग सीखना है, ये जो पैसे हैं मेरे बजट में हैं या नहीं है, ये जो कोचिंग में सिखा रहे हैं ये हमारे समझ में आता है या नहीं आता। तो इसके लिए ना आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो आपका पूरा फ़ीस जो है ना सबसे कम है, और बाहर से जो भी छात्र आते हैं आने से पहले अपना रूम सीट बुक करा लेते हैं। अभी दिवाली ऑफ़र भी चल रहा है, आप उस ऑफ़र को जानना चाहते हैं तो आप अपना सीट को बुक करा लें, जिसमें कि मेरे यहाँ पे 10 से 12 सीटें रहती हैं, जिसमें से 7 सीटें बुक हो चुकी हैं, 5 सीटें हमारी खाली हैं। जो भी आना चाहते हैं अपना सीट को बुक करा लें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, रिपेयरिंग में होता क्या है, जो आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं ना, उस रिपेयरिंग में आपको जो भी कहीं भी जाते हैं तो आप वीडियो देखते हैं कि माइक्रोस्कोप पे स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा हैंड स्किल दिखा रहे हैं कि आईसी को निकालना। इससे कुछ नहीं होगा आपका। आप डायरेक्ट आईसी के काम पे नहीं बैठेंगे, आप डायरेक्ट आईसी को रिवॉल्व करने नहीं लग जाएंगे। तो उसके लिए होता क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको आज बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आप वीडियो को ना, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले होता क्या है आपका इसमें कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको ये पता होना चाहिए प्रॉब्लम किस जगह से आई है। आईसी से है, या सीरीज़ के कंपोनेंट से है, या पेलर के कंपोनेंट से है, या बीच में किसी लाइन ब्रेक से है। प्रॉब्लम आई कहाँ से, इसे कैसे रिपेयर करेंगे। ये नहीं है कि चार्जिंग नहीं ले रहा, या कोई थर्मल आईडी की लाइन में प्रॉब्लम है, स्पीकर नहीं बज रहा, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, आपने क्या किया पावर आईसी को रिवॉल्व कर दो। इस तरीके से काम नहीं कर सकते आप कभी भी। तो आपको पहले ये पता करना है कि प्रॉब्लम जो है हमारी किस पॉइंट से आई है, किस जगह से प्रॉब्लम बनी। ठीक है, और पूरे महीने आप एसएमडी चलाना, माइक्रोस्कोप के नीचे काम करना, इससे आप मैकेनिक या अच्छे टेक्नीशियन नहीं बन सकते। जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज आपके माइंड में नहीं आएगी तब तक आप नहीं सीखते। तो उसके सीखने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि इस कोर्स का अलग फ़ीस है, इस कोर्स का अलग फ़ीस है। मेरे यहाँ पर 2 ही कोर्स हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर प्लस EMMC करना चाहते हैं तो वो इसमें एडवांस में है। ठीक है ना, तो फीस मेरी कोई महंगी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया सबसे कम फीस है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको हम सिखाएंगे क्या, और जगह क्या सिखाते हैं मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हमारे यहाँ पे जो आपको सीखने को मिलेगा, देखिए सबसे पहले आपको बताएंगे कोई प्रॉब्लम आती है फ़ोन के अंदर किस लाइन से आ रही है, कैसे चेक करेंगे इसको, GR क्या होता है, कूल टेस्टिंग क्या होती है, फॉल्ट फाइंडिंग क्या होती है, ट्रेसिंग क्या होती है, कोई प्रिंट उखड़ जाता है कैसे पहचानेंगे, DC मशीन में कितना एम्पियर लेता है तो ये कहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, और कोई प्रिंट उखड़ता है तो कैसे पहचानेंगे, आईसी के नीचे से माइक्रो जंपरिंग किस तरीके से करेंगे। और रही आपकी रिपेयरिंग की बात, तो रिपेयरिंग आपको मैं बेसिक से एडवांस सिखा के दूंगा। पूरा रिपेयरिंग सिखाते हैं हमारे यहाँ पे, जो कि कई जगह सीखने के बाद में हमारे पास आते हैं। हम नाम तो किसी का नहीं लेंगे, लेकिन कई जगह सीखने के बाद में हमारे पास स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, और जो इस लाइन में काफ़ी दिनों से काम करते हैं, जिनको स्कीमेटिक नहीं आता, फॉल्ट पकड़ना नहीं आता, कौन सी लाइन में कहाँ से प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास में काफ़ी दूर दूर से आते हैं, और कई जगह सीखने के बाद में हमारे पास में आते हैं। ऑनलाइन भी हमारे स्टूडेंट जो कि काम सीख रहे हैं। तो मेरा एक ही मकसद है आपको काम सिखाना। देखिए, हार्डवेयर जो आपको जीवन भर करना है, कंपोनेंट निकालना, जोड़ना, आईसी रिवॉल्व करना जीवन, लेकिन आपको तरीके पता होना चाहिए किस तरीके से इसको रिवॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसको लगाएंगे, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो हमारी ये CPU जैसे कि हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे CPU निकाला हुआ है, इसके ऊपर जो EMMC है ये लगी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये क्यों निकालेंगे, किस लिए निकालेंगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम आती है मोबाइल के अंदर, आपको पता ही नहीं है, तो क्या कह देते हैं आईसी को रिवॉल्व कर दो, नहीं, गलत तरीका। जब आप एक तरीके से आईसी को रिवॉल्व करते हैं तो आप एक तरीके से मोबाइल को पूरा उसको आईसी को निकाल रहे हैं। अब आप जब आईसी आप निकालेंगे तो आपसे हो सकता है प्रिंट उखड़ जाए, तो क्यों उखड़ता है प्रिंट, किस लिए प्रिंट उखड़ा, ये सारी चीज़ें आप अपने हाथों से सीखना चाहते हैं ना, पूरा प्रैक्टिकली, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे यहाँ पे जो भी काम होगा ना पूरा प्रैक्टिकली होगी। लेकिन ये नहीं है पूरे महीने आपको एसएमडी या माइक्रोस्कोप दे के बैठा दें, नहीं। पहले आपको एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है, कैसे रिपेयर करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, स्कीमेटिक को कैसे रीड करते हैं,
सारी चीज़ें आपको पूरा प्रैक्टिकल मिलेगा। और दीपावली के बाद जो बैच है हमारा, उसमें बुकिंग चल रही है। मैंने अभी आपको बता दिया था कि 12 में से 7 सीट बुक हो चुकी हैं, 5 सीटें आप खाली हैं। जो भी आना चाहते हैं, और अभी ऑफ़र भी है, आप ऑफ़र जानना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करें, वहाँ पे आपको ऑफ़र की जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको पूरा, आपको DSO के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा, एकदम अच्छे से सारी जानकारी देंगे। और देखिए मेरे यहाँ पे जो भी काम होगा ना, पूरा प्रैक्टिकल होगा, इम्पोर्टेंट जो नोट्स होते हैं उनके साथ होगा, और जो नोट्स होंगे हमारे वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जो भी प्रैक्टिकल होगा पूरा महीना आपके हाथों से होगा, ट्रेसिंग आपके हाथों से होगी, कूल टेस्टिंग अच्छे से होगी, फॉल्ट फाइंडिंग अच्छे से होगी, स्मेटिक डीप में जाके बहुत अच्छे से एडवांस तरीके से स्मेटिक आपको रीड कराएंगे। यदि आपने स्मेटिक डायग्राम एक एक पॉइंट रीड कर लिया अच्छे से, तो आप चाहे आईसी कोई भी हो, कैसी भी आईसी हो, आप उसको अंदर तक समझ सकते हैं कि इस आईसी का फंक्शन क्या है, इस आईसी का काम क्या है, ये आईसी इनेबल कैसे होगी, आउटपुट में वोल्टेज नहीं दे रही है तो प्रॉब्लम कहाँ से है, बीपीएच पावर लाइन आपकी क्या होती है, वीबैट क्या होता है, बीपीए क्या होता है, ठीक है। जितने भी टेस्टिंग पॉइंट होते हैं ये कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, उखड़ जाते हैं तो कहाँ से जंपर करेंगे, ये सारी चीज़ें मेरे यहाँ पे आपको कोई नहीं, मैं खुद सिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो सबसे अच्छी बात है कि आप मेरे से फ़ोन करेंगे, आप मेरे से बात करेंगे, यहाँ पे जो भी काम होगा ना पूरा प्रैक्टिकल मैं खुद आपको अपने हाथों से यहाँ पे सिखाऊँगा। और मेरा इंस्टीट्यूट जो है आप यूपी में अलीगढ़ में है, और आपको प्रैक्टिकल अपने हाथों से सीखना है तो आप मेरे पास आ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और टेंशन मेरे पास नहीं लेनी, लेकिन मेरे पास वही स्टूडेंट आए जिनको इस काम में लगन है ना सीखने की, कि मेरे को सीखना है, क्योंकि ये काम जो है रिपेयरिंग का ये मेहनत मांगता है, मेहनत मांगता है। और जिनको लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता और वो कहते हैं कि हम आपको काम सिखा देंगे, देखिए मेरे भाई आप हार्डवेयर सीख सकते हैं, स्मेटिक नहीं सीख सकते। जिनको इंग्लिश हिंदी थोड़ी बहुत भी नहीं आती है बिल्कुल, आप स्मेटिक नहीं सीख सकते, क्योंकि उसमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी। सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर में पढ़ने लिखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें इंग्लिश चाहिए। और जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश थोड़ा बहुत भी आता है ना पढ़ना लिखना, और वो सीखना चाहते हैं, वो मेरे पास एकदम आसानी से आ सकते हैं, कोई भी किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा जो भी काम होगा मेरे पास आते हैं। अभी बैच ख़त्म हुआ है जिसमें कि स्टूडेंट हमारे जिनको कम पढ़ना लिखना आता था, कुछ जिनको अच्छे से आता है, सब तरीके के आते हैं। लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता है पढ़ना लिखना, वो इस काम को ना सीखें, आप सिर्फ इसमें रिपेयरिंग सीखें, ठीक है। आप जिनको मैं फिर बताता हूँ, जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है वो सिर्फ रिपेयरिंग के लिए आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर ना सीखें, क्योंकि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आपके इसमें पैसे बेकार जाएंगे, चाहे कहीं भी सीखें। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि आप समझदार हैं, इस चीज़ को खुद समझें कि आपको ये नहीं मालूम कि स्मेटिक का मैंने बोल दिया स्मेटिक, आपको पता ही नहीं है स्मेटिक है क्या। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ वहाँ पर कुछ लिखा है, कोई बीपीएच पावर लाइन है या बीबेट है या LDO है या क्लॉक है या रीसेट है, जो भी सिग्नल होते हैं वो आपको नहीं मालूम, तो आप कैसे समझेंगे इसको, क्योंकि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जिनको थोड़ा बहुत आता है वो मेरे पास आ सकते हैं, या जो भाई काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं इस लाइन में, उनको प्रॉब्लम होती है, जो भाई काम कर रहे हैं इस लाइन में काफ़ी दिनों से और उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आ सकते हैं। मैं पूरा बेसिक से एडवांस, कहते हैं ना जहाँ से शुरू रिपेयरिंग होती है कहाँ तक ख़त्म है, जहाँ से लाइन हमारी चलती है, जहाँ आईसी के अंदर लाइन एंड हो जाता है, वहाँ तक की लाइन आपको पकड़ना, अच्छे से समझना, पूरा डीपली सारी चीज़ें आपको हम सिखा के देंगे। और जो भी आना चाहते हैं वो अपना सीट को बुक करा सकते हैं। मेरे यहाँ पे देखिए बैच छोटे होते हैं, छोटे बैच में ये फ़ायदा होता है आपको। देखिए बैच तो सीट तो मेरे पास में 25-30 सीटें हैं, लेकिन उसमें मैं चाहूँ तो हर महीने इतना बुक कर सकता हूँ, नहीं करता। क्यों? क्योंकि 12 से 15 स्टूडेंट जो होते हैं आपके, उसमें आप अच्छे से काम सीख सकते हैं, भीड़ में आप काम नहीं सीख सकते। तो बैच में हमेशा इस्तेमाल रखता हूँ, इसलिए हर महीने मेरी जो है 10 से 8, 10, 12 स्टूडेंट ही रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता। और आप आना चाहते हैं ना तो आप अपना सीट को बुक करा लें। मेरे यहाँ पे आपको सबसे कम फीस है, दिवाली ऑफ़र भी है। अब ऑफ़र क्या चल रहे हैं आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, या डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर लेके आप मेरे को मैसेज कॉल कर सकते हैं। और मेरे यहाँ पे पूरा काम प्रैक्टिकली आपके हाथों से होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये चीज़ें मैंने आपको बताई है यहाँ पे। अब ये पॉइंट जो है हमारे, आप देख रहे हैं इस पे आईसी के CPU के जो ये हमारे पॉइंट हैं, कहाँ से आते हैं, किस लाइन का पॉइंट है, कैसे, स्मेटिक से, बोनियो से। कोई फॉल्ट होता है तो 2 मिनट में किस तरीके से रिपेयर करेंगे। मान लो डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा, डिस्प्ले आपकी वाइट आ रही है, कभी ग्राफिक आते हैं, कभी चले जाते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है, सारी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं XYZ, सारी प्रॉब्लम आपको फाइंड करना बताएंगे, रिपेयर करना बताएंगे, किस तरीके से रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि आपकी कोई आईसी ख़राब है, आईसी ख़राब है
तो आप आईसी लगाएंगे तभी काम आपका फ़ोन ऑन होगा। जिस भी सेक्शन की आईसी है वो आईसी ख़राब है और आप आईसी लगाएंगे तभी फ़ोन ऑन होगा। आप कहें कि बिना आईसी कौन हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप चाहे उसमें 10 आईसी लगाएं चाहे 5 आईसी लगाएं, जब तक सही आईसी नहीं लगेगी तब तक आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। अब आपने आईसी रिवॉल्व की, हटा दिया, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो आप उसमें सही आईसी लगाइए, बिल्कुल ऑन होगा। अब ऑन क्यों नहीं हो रहा? आईसी शायद ऑन ना होती हो आपकी, तो वो चेक करना आना चाहिए कि इस पर क्लॉक सिग्नल आ रहा है या डाटा सिग्नल आ रहा है या कौन सा सिग्नल आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैंने बहुत दिन के बाद में ये वीडियो आपको दिया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होंगे फॉल्ट फाइंडिंग के, स्टूडेंट के रिव्यू के हम डालते रहते हैं, वो आपके पास में सबसे पहले पहुँच जाएंगे।